हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 6 to 10 का आपको रूटीन बताऊंगी। तो मैं ये चाय बॉईल कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, देन वॉशिंग, कपड़े करना, फोल्डिंग करना, फिर कहाँ से टाइम मिले। और बेनिफिट देखिए। तो और आपको अपने बच्चे को भी ये चीज़ सिखानी है कि वो जल चढ़ाए, उसे आध्यात्मिक से जोड़ना, अच्छी ऊर्जा मिलती है। एक कोई ना कोई आपको एक पावर की ज़रूरत होती है जो आपको एक अच्छी दिशा दे। तो आपको उनको से बच्चे का आगे ग्रोथ होती है और एक डिसिप्लिन में आते हैं बच्चे, और उनका बिहेव एक अच्छे सोशलॉजी भी है। वो किसी ऐसी बात को तो एग्जाम नहीं कर रहा है जो उसके माइंड में गलत रिएक्ट कर सके। आपको ऐसी बात करो, अच्छे से पैम्पर करना चाहिए उनको, ऐसे रेडी करना चाहिए और आगे के लिए उनको प्रिपरेशन करें ताकि करें और दूसरों के लिए खुशी खुशी करें, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा और करते ही हैं, लेकिन आपको अच्छे से करें चाहे आपकी कोई तारीफ। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 6 to 10 का आपको रूटीन बताऊंगी। तो मैं ये चाय बॉईल कर रही हूँ। मॉर्निंग में फ्रेश करने के लिए थोड़ी चाय की नीड होती है तो मैं पी रही हूँ। उससे पहले मैं 2 ग्लास वाटर, वार्म वाटर पीती हूँ। और मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ उनके लंच के लिए, और उनके लिए काम करती हूँ। ये वो काफ़ी हैट्रिक वाला समय होता है जो आपको मेंटली और एक फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, तभी आप सब कार्य पूरे कर पाते हो। और आपको काफ़ी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं, आपके लिए अदर के लिए काम करना है। तो देख सकते हैं आप 7 बज गए और आपका एक टाइम स्टार्ट हो जाता है कि आप एक अच्छे से काम कर सके। तो इसमें सीरीज करती हूँ कि औरत एक घड़ी है जो जिसके पास खुद के लिए ही समय नहीं है। तो इसमें बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं जो आपको करने भी ज़रूरी होते हैं, ताकि तभी आप अपने लिए समय निकाल पाओगे, वरना तो आपके लिए समय नहीं निकाल पाओगे। आप सारे दिन भर इन्हीं कामों में उलझे रहेंगे। तो आप फटाफट काम निपटा दीजिए, अपने आप को भूल के आपको सिर्फ इन कामों में फोकस करना है, तभी आप अपने लिए समय निकाल पाओगे। तो देखिए, वुमेन को मेंटली, शुरू करते सोशलॉजी हैं। और फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसे हर वो वर्क करना है जो उसको पसंद हो या ना हो, उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, इवन उसका समर्थ हो या ना हो, उसे वो कार्य करना ही होता है। इन्हीं कार्य को पूरा करने के लिए वो लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं और पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, औरत घर का स्वर्ग होती है, औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, अन्नपूर्णा होती है, माँ दुर्गा होती है, लक्ष्मी होती है और झांसी की रानी होती है और एक घर की नींव होती है। तो वुमेन, औरत के अनेक रूप होते हैं। सबसे पहले वो बेटी होती है, किसी की बहन होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, किसी की बहू, मौसी, दादी, नानी, चाची, ताई, सास भी होती है। अगर वो वर्किंग है फिर भी उसे वर्क तो करना ही है। इवन सर्वेंट भी लगे होंगे तो भी वर्क तो ऐसे होते हैं कि उसे करना ही है। वुमेन, औरत के जिम्मे में वर्क आते ही हैं, लाइक जैसे बच्चों की देखभाल करना, एजुकेशन करना, उनकी डिमांडें पूरी करना, किचन का देख रेख करना, क्लीनिंग करना, मार्केट देखना, बजट बनाना, ट्रैवलिंग की तैयारी करना, मैरिज में जाना हो तो क्लॉथ अरेंज करना, ज्वेलरीज करना, ड्रेस अप करना और सबको मैनेज करना। और जो हाउस वाइफ है तो उसको तो अपने लिए टाइम होता ही नहीं है। वो सारे दिन अपने पूजा पाठ से लेकर ब्रेकफास्ट रेडी करना, हाउस क्लीन करना, बच्चों को स्कूल रेडी करना, टिफिन रेडी करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, देन वॉशिंग, कपड़े करना, फोल्डिंग करना, फिर कहाँ से टाइम मिल पाता है एक औरत को। इसलिए औरत एक घड़ी है जिसके पास खुद के लिए ही समय नहीं है। 6 to 10 के बीच में हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ऐसे वर्क होते हैं जो हम ना चाह के भी हमें करने ही होते हैं और हम इसको किसी अदर के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। हम इस काम को करना ही होता है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि हम इस काम को पूरा करें। तो इस काम के लिए हमें सब सोच को अलग त्यागना पड़ता है कि हम इस समय पे कोई दूसरा काम करने की सोचते हैं तो वो और करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें निराशा, बेचैनी और चिड़चिड़ापन ही हमारे हाथ लगते हैं। तो हम सबको जिस कार्य को कर रहे हैं उसी पे अच्छा ध्यान देना चाहिए, उसी को काम करना चाहिए।
ऐसा करने से आपकी मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ भी अच्छी रहती है, आगे का दिन भी अच्छा रहता है। ताकि अगर आप ये टाइम अच्छे से गुजार लोगे तो आप आगे की जो ये टाइम अगर अच्छे से गुजार लोगे तो आप इसी टाइम को अदर वर्क करेंगे, या आप इसी टाइम में अदर वर्क करने की सोचेंगे तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। तो इस टाइम में जो काम है आपको वही काम करना चाहिए। अगर आप दूसरा वर्क है तो आपको सिर्फ पेन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस टाइम आपको धैर्यवान होना जरूरी है। इस समय को काटना है और अपने लिए नहीं, आपको बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के अदर मेंबर के लिए ये वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि औरत एक घड़ी है, उसके लिए अपने पास अपने लिए समय नहीं है। और अब देखिए 7 हो गया है तो अब सूरज निकलता है तो मैं सूरज को जल देती हूँ। आपको भी काम करना चाहिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, एक आपकी मान सम्मान की वो बढ़ती है। एक उपाय भी है, आप इसे जरूर कीजिए और बेनिफिट देखिए। तो और आपको अपने बच्चे को भी ये चीज़ सिखानी है कि वो जल चढ़ाए, उसे आध्यात्मिक से जोड़ना है ताकि वो एक अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कर सके कि कोई ना कोई उनके प्रोटेक्शन में है। वो जो लोनलीनेस महसूस करते हैं, जो भी उनकी नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में आती है और उन्हें हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है और एक सपोर्ट रहता है कि कोई ना कोई हमें सपोर्ट में है। तो वो एक हर जगह से अपना बिहेव अच्छा करते हैं। उन्हें एक बोलने का एक लहजा आता है, एक बोलने का उनका बच्चे एक काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिवली थिंक करते हैं हर चीज़ को और उस काम में सक्सेस भी होते हैं। और उनको एक फेयर रहता है कि कुछ गलत काम न करे, कोई उन्हें देख रहा है, तो ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा होता है। तो आप बच्चों को ज़रूर से सिखाएं और उनके मन में भगवान के लिए अच्छा एक वो करें, उनको स्टोरी सुनाए, अच्छे से ज्ञान दें, उनको डिवोशनल एक फ़ायदा प्रोटेक्शन का बताए एहसास और होता है। उनको उन्हें एक ऐसा अच्छी लगता है शिक्षा कोई ना दें कोई हमारी ताकि प्रोटेक्ट वो कर रहा है, आगे हमारे बढ़ के एक सामर्थ्य अच्छे में। सोशली बच्चों को सिखाएं कि इन्वायरमेंट उन्हें में डल सके एक और एक अच्छे अच्छी पर्सनालिटी शक्ति को मिलती है, उनके जो माइंड के लिए डेवलपमेंट पर्सनालिटी को के लिए बना एक सके। अच्छी ऊर्जा मिलती है। एक कोई ना कोई आपको एक पावर की जरूरत होती है जो आपको एक अच्छी दिशा दे। तो आपको उनको स्पेशली भी काफी प्रोवाइड करना है, अच्छे से उनको समझाना है कि आप अच्छे से अपने माइंड में फिट कराए कि एक जो शक्ति होती है वो आपको एक अच्छे रास्ते दिखाती है, जिससे उनकी फीलिंग स्ट्रांग होगी और वो आगे कुछ भी परफॉर्मेंस करने में डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनके पीछे न पीछे कोई ना कोई एक ऐसी पावर है जो उनको सपोर्ट करती है। तो उससे वो डिप्रेशन जो लोनलीनेस है वो भी खत्म हो जाता है और एक वो अच्छे से जी सकते हैं, अपनी बातों को एक कॉन्फिडेंटली कहते हैं। अगर आपका बच्चा रात को देर से सोएगा तो वो देर से ही उठेगा। तो आपको ये बच्चों की आदत हैबिट डालनी है कि वो जल्दी सोए। जो उसका टाइम होता है, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग टाइम होते हैं कि उनको इतनी नींद जरूरी पूरी करनी होती है। लाइक जैसे बच्चे होते हैं 6 to 8 साल के, तो उनको एक अच्छी कम से कम 8 से 9 10 घंटे तक की एक नींद लेनी चाहिए। तो आपको एक रूल बनाना है कि इस टाइम के लिए आपका सोने का स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। इवन सोने का ही नहीं, उनको हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। होमवर्क का अलग, खेलने का अलग, उनके जो स्नैक्स टाइम होता है और उनका जो एक फन टाइम होता है उनके लिए अलग से एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। इससे बच्चे का आगे ग्रोथ होती है और एक डिसिप्लिन में आते हैं बच्चे और उनका बिहेव एक अच्छे सोशलॉजी बिहेव में कन्वर्ट होता है। तो आप बच्चों को टाइम से सुलाने की आदत दें और ये नहीं, और अदर मेंबर को भी सपोर्ट करना चाहिए कि उनके जब वो उनका स्लीपिंग टाइम हो तो उनका टीवी ऑफ करें और अदर गैजेट से, फोन से उनसे दूर रखें, तभी वो टाइम से अच्छी नींद ले सकेंगे और मेंटली ग्रो हो पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है और बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम जरूर बिताए। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कोई भी आप साथ में बैठे हैं और आपने फोन पकड़ रखा है, फोन में आप कुछ भी चैटिंग कर रहे हैं या अदर से बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्वालिटी टाइम नहीं, आपको सिर्फ आपको उस बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अच्छा माइंड उनका फ्रेश रखना है ताकि बच्चे अच्छे से ग्रोइंग कर पाए और उनसे क्वेश्चन। हिंदी पसंद है पर मैं अच्छी राइटिंग करता हूँ मैथ्स में। ऐसा क्यों? श्रिया डोर बंद करो, श्रिया रुद्रांश को हवा लग रही। मैं वर्क कर रही हूँ ना, दीदी के हेयर बना रही हूँ।
राधिका रेडी फॉर स्कूल। देखो क्वालिटी टाइम दीजिए, उनको एक अच्छे से पैम्पर कीजिए, उनको क्वेश्चन आंसर करिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मन में इच्छा है, क्या डिज़ायर है। तो इससे बच्चे को एक अच्छी मेंटली सपोर्ट मिलता है, वो अपनी बात अच्छे से शेयर कर सकते हैं और अच्छे से आपको उनके पता लग जाता है बिहेव के बारे में, तो आप उनको अच्छे से ट्रीट कर पाते हो और उनका एक जो डेवलपमेंट है मेंटली उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो हर बच्चे के घर में अलग-अलग बच्चे का बिहेव अलग-अलग होता है। लाइक कोई बच्चा बहुत आज्ञाकारी होता है, पेरेंट्स की आज्ञा मानता है, हर बात को मानता है और कोई बच्चा शांत होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई स्टडी में अच्छा होता है। इवन कोई बच्चा तो काफ़ी क्या होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, काफ़ी उनकी मिसबिहेव होता है, उनका बात करने का टॉकिंग भी काफ़ी गलत होता है। तो बच्चे अलग-अलग होते हैं, तो आपको बिहेव अलग-अलग बिहेव पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके साथ अच्छे से बिहेव करे, उनके तरीके ढूँढे कि उनको कैसे से सॉल्व कर सके। तो वो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को हैंडल करने में। आपको तो 1 या 2 बच्चे होंगे, मेरे तो 3 बच्चे हैं, तो मुझे हैंडल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि ऐज के अकॉर्डिंग हर चाइल्ड की नीड अलग होती है, अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं, उनकी मेंटली ग्रोथ अलग होती है, इवन उनका ब्रेन डेवलपमेंट अलग होता है, जैसे वो उनका व्यवहार होता है। लाइक मेरा भी न्यूबॉर्न बेबी है, 4th मंथ के अंदर है, वो बाबू है, तो उसको अलग नीड चाहिए, वो ना बोल सकता है, ना खेल सकता है, उसको डायपर चेंज करना है, उसको दूध पिलाना है, तो सारी डिपेंडेंसी मेरे पे ही है। तो अगर और जो सेकंड चाइल्ड होता है, खासकर जो 3 to 4 मंथ होता है, अक्सर बेबी इसी मंथ के होते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट बेबी हो जाता है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस एज में आप एक तो फर्स्ट उनका नया स्कूल होता है, वो हर चीज़ नए इन्वायरमेंट से होते हैं, उनके न्यू फ्रेंड होते हैं और न्यू अलग से वो एक सोशल में जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम भी अलग होते हैं। तो हमको उस पर नज़र रखनी है, वो किसी ऐसी बात को तो एग्ज़र्व नहीं कर रहा है जो उसके माइंड में गलत रिएक्ट कर सके। आपको ऐसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा कुछ बात में। आपको हमेशा उसको पैम्पर करना चाहिए। एक बच्चे के चक्कर में आप उसको भूलना नहीं चाहिए, उसे आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर करना चाहिए कि वो डेली रूटीन बताइए अपना, जहाँ वो जाते हैं टीचर की क्या बातें बोलती है, क्या अच्छा लगता है, ना क्या बुरा लगता है। तो और क्योंकि उन्हें रात रात नींद नहीं आती क्योंकि थोड़ा एक डिस्टेंस हो जाता है, तो वो जो बात होती है वो नहीं कर पाते, तो ऐसा टाइम स्पेंड नहीं हो पाता है। तो इवन जो उसकी ग्रोथ के लिए हमें नीड होती है, लाइक डाइट मेंटेन, एक्स्ट्रा स्टडी, उसको एक्स्ट्रा सब कुछ चाहिए होता है, एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए क्योंकि सब उसके लिए न्यू है। उसको पढ़ाई में भी ज़्यादा टाइम देना होता है और ज़्यादा उसको, हम तो अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम 100% कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए वो एक ग्रोथिंग का टाइम होता है। तो आप उसको अच्छे से पैम्पर कीजिए क्योंकि छोटा बेबी है, वो तो स्लीप ले लेता है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बच्चा बड़ा हो रहा है तो सब बात माइंड में फीड हो रही है, तो बच्चों को एक गलत इम्पैक्ट ना पड़े कि पेरेंट्स हमें दूर कर रहे हैं, हमें कुछ गलत वो कर रहे हैं, हमें प्यार नहीं कर रहे हैं, अदर बच्चों को प्यार कर रहे हैं, मेरी जगह छिन गई है। बच्चों को बहुत सी बातें दिमाग में आती है जो बच्चा कह भी नहीं पाता, वो बस मन ही मन में सोचता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मम्मी डैडी मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसको स्पेशल टाइम ज़रूर देना चाहिए और उसको स्पेशल महसूस कराना चाहिए कि आप भी एक अच्छे पर्सन हो और एक आप भी हमारे बेबी हो, क्योंकि वो न्यू थिंग से पहली बार उसे देख रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बच्चा है उसके मेंटली हेल्थ बढ़ रही है, वो एकदम न्यू उसमें जा रहा है, उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े क्योंकि जो उसका माइंड होता है वो इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता कि गलत और सही में डिफरेंस जान सके। तो आपको एक अच्छे टाइम निकालना है और उसके बाद शेयर करनी है और अच्छे से अच्छी एजुकेशन देनी है। आप उसको स्टोरी द्वारा भी बता सकते हैं, कुछ अच्छी स्टोरी आती है, आप उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसको डेली रूटीन पूछ सकते हो आपके बारे में क्या हुआ। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो अपनी बातें कह कर अपने मन को शांति रहती है उसके मन में, और वो उसके माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं रहती कि जो उसको डिस्टर्ब कर सके। इससे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए।
तो जो भी उसके मन में गलत बात होती है वो एक्सप्रेस करने से वो निकल जाती है। तो आपको भी बच्चे को अच्छे से पैम्पर करना चाहिए, उनको ऐसे रेडी करना चाहिए और आगे के लिए उनको प्रिपरेशन करें, ताकि वो आगे अपना हेल्थ भी डेवलप कर सके और अपना मेंटली भी डेवलप कर सके, जिससे उनके आगे प्रॉब्लम नहीं होती। जो आगे काफ़ी उनकी प्रॉब्लम होती है, आगे उनको स्टेज मैनेज करना है, आगे उनको बच्चों से टॉकिंग करनी है, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि इस टाइम पे एजुकेशन ज़रूरी होती है और एक नया एनवायरनमेंट मिलता है। तो उनको ये बातें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बचपन से ही सीखते हैं वही आगे उनको लेके चलता है। तो आपको अच्छे से उनकी केयर करनी चाहिए, इनको पैम्पर करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आप को स्पेशल महसूस कर सकें। तो देखिए मैं इसी रिया की मसाज कर रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही मसाज करनी चाहिए, बच्चों के खूब पैम्पर करना चाहिए। और देखिए खुद से स्कूल जा रही है ये भी, तो इसी साथ हमें इनके लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमसे जुड़े हैं, ये हमारी फैमिली है। हम ही इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। हमें अपनी ज़रूरत इस टाइम बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं आता, क्या हमें इच्छा है और क्या हमें चाहिए। तो हमें सब चीज़ एक अलग उसमें रखनी है जोन में, हमें सिर्फ इन पे ध्यान चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि यही टाइम है जो सबसे हैट्रिक होता है। इसमें बच्चों को भी हमने रेडी करना है और अपने ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, अपने हस्बैंड को भी रेडी करना है ड्यूटी पे, ठीक है, अपना सब कुछ मेंटेन करना है। देखिए बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो और फिर ये देखो छोटा बेबी है हमारा, इसको भी ध्यान है। तो ये मेरे बज गए हैं 9, तो अब 9 बजे के बाद मैं ये क्लॉथ वॉशिंग करती हूँ अपने। जब ये बच्चे चले जाते हैं तो अब माइंड थोड़ा शांत होता है, तो इसलिए मैं फटाफट अब कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद कपड़े वॉश करने के मैं इनको सुखाती हूँ अच्छे से। तो धीरे धीरे समय चले जाता है, आपको ये समय काफ़ी आपको एक स्ट्रॉन्ग से करना है, क्योंकि यही आपके जो नींव होती है आपकी पूरे दिन की वो होती है। आपको ये काम करने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, यही आपको टाइम होता है जो आप इसमें हड़बड़ी ना करें, अपने काम को अच्छे से करें और दूसरों के लिए खुशी खुशी करें, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा और करते ही हैं, लेकिन आपको अच्छे से करें, चाहे आपकी कोई तारीफ़ करे ना करे, आपको ये काम ज़रूरी करना है और एक अच्छे माइंड के साथ करना है, ताकि आपका अच्छा दिन जा सके, ताकि आपको ये काम टाइम टू टाइम निपटाना है, ताकि आप अपने लिए भी समय निकाल सकें। तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी जो आपका टाइम कैसे, इसके बाद वाली वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो आपके लिए ही समय निकालेगी। आपको उस खाली समय में क्या कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। देखिए अब 9:30 बज गए हैं और ये 10 बजे तक मैं रेडी डूडी होके अपने लिए कुछ करके सकती, ऐसा मैं समय निकालती हूँ। तो वो आप ज़रूर से देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।